बिहारियों को दूसरे स्टेट में बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता है, एक मजदूर के रूप में देखा जाता है, अशिक्षित के रूप में देखा जाता है और इसका दंश कहीं ना कहीं हमारे प्रशांत किशोर जी को भी झेलना पड़ा है। नियत अच्छा होना चाहिए, नियत अच्छा नहीं है इन लोगों का। नियत यही है कि बिहार को गरीब बना करके रखो, बिहार को मजदूर बना करके रखो, ताकि गुजरात जैसे स्टेट में सस्ते दर पर काम करने के लिए मजदूर मिल सके। बिहार में नौजवानों के माँ बाप का लाश तरसती है मुखाग्नि के लिए, और जब बेटा आता है तो सड़े हुए अपने बाप के लाश को मुखाग्नि देता है। ये व्यवस्था क्या मैं दर्द सुना हुआ। हम गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, हमने देखा है अपने आंखों से इस दुख को और इस स्थिति को। नीतीश कुमार समर्थन नहीं करते तो सरकार नहीं बनती, और यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी से क्या मांगे। नीतीश कुमार कहे थे हमको मंत्रिमंडल चाहिए, फलना 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 फलना। क्या यह नहीं कह सकते थे कि हमारे यहाँ चीनी मिल चालू कीजिए, डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू कीजिए, उद्योग चालू कीजिए, फैक्ट्री लगाइए। क्या यह नहीं कह सकते थे? लेकिन इनको मंत्रिमंडल चाहिए, मंत्री पद चाहिए, बिहार चूल्हा भाड़ में जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं रवि रंजन तिवारी। सब चुनाव का माहौल है, अभी सभी पार्टियां अपनी कमर कस के तैयार है। मेरे साथ मेहमान जुड़ते हैं जिनका नाम है अशोक भारती। ये जन सुराज में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और जन सुराज के जो रोहतास जो कार्यालय है वहाँ कार्यालय प्रभारी भी हैं। आइए कुछ इनसे बात करते हैं और क्या राजनीति जन सुराज कर रही है, रणनीति क्या बना रही है बिहार में बदलाव के लिए, कुछ आइए बात करते हैं बाबा से। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ये श्रोता को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं जन सुराज पार्टी बिहार में जो जातीय समीकरण है, क्या इस बार जन सुराज पार्टी समीकरण तोड़ पाएगी? जातीय समीकरण आज़ादी के बाद बिहार के अंदर जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कभी बिहार के विधानसभा के चुनाव में आर्थिक मुद्दा नहीं बना। इस बार प्रशांत किशोर जी बिहार के चुनाव को आर्थिक मुद्दे पर ले गए हैं, और इस बार का चुनाव आर्थिक मुद्दे पर होगा। जन सुराज पार्टी बिहार में बदलाव किस तरह करेगी? बिहार के अंदर हम जो बदलाव करेंगे वो आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जन सुराज पार्टी का सबसे पहला कदम क्या होगा? हमारा पहला कदम होगा, हम शिक्षा पर जोर देंगे और हम चाहेंगे कि प्रखंड स्तर पर विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण हो, जिसमें बच्चे जो हैं वो शिक्षा हासिल कर सकें अच्छा से अच्छा, ताकि वो बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में इस देश के ऊपर, इस बिहार के व्यवस्था के ऊपर बोझ न बने। जन सुराज पार्टी का उद्देश्य क्या है बिहार के लिए? हमारा उद्देश्य साफ है, हम बिहार के व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला करके बिहार को बदहाली की दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। सबसे बड़ी क्वेश्चन, जन सुराज पार्टी इस बार सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी? अगर आएगी भी तो कितने सीटों से अपनी विजय बनाएगी? देखिए, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जन सुराज पार्टी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो पिछले 2.5-3 साल से बिहार के अंदर जो त्याग और तपस्या कर रहे हैं, उनके त्याग और तपस्या को बिहार की जनता देख रही है, और उनका त्याग और तपस्या का देन है कि बिहार की जनता उन पर विश्वास कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है, सबूत है कि वो बिहार के अंदर किसी भी कोना में जा रहे हैं, हजारों हजार की भीड़ उमड़ी चली आ रही है, ठसाठस लोग भर जा रहे हैं, और हाथ मिलाने के लिए, उनका एक दर्शन पाने के लिए इतनी जनता में व्याकुलता है। और जो देखने को मिल रहा है, यह
एकदम पूरे तौर पर संकेत दे रहा है कि 4 महीना के बाद ये जितने बिहार के नेता जनता के साथ धोखाधड़ी किया है, धोखा देने का काम किया है, सबकी बोरिया बिस्तर बंध जाएगी और जन सुराज की सरकार बनेगी। जनता जन सुराज के ऊपर पूरी अटूट विश्वास के साथ खड़ा हो रही है, या देख रहे हैं, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कई सालों से पद यात्रा बिहार में कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या देखा बिहार में कि उनको बिहार बदलाव के लिए एक कदम उठाना पड़ा? पहली बात तो प्रशांत किशोर जी भी बिहारी रहे हैं और बिहारियों को दूसरे स्टेट में बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता है, एक मजदूर के रूप में देखा जाता है, अशिक्षित के रूप में देखा जाता है और इसका दंश कहीं ना कहीं हमारे प्रशांत किशोर जी को भी झेलना पड़ा है। और वो बिहार के अंदर आकर के ये कहीं बात कह रहे हैं कि बिहारी तुम सही माने में बिहारी बन जाओ और बिहारी बनकर बिहार का ताकत दिखा दो और बिहारी बनकर बिहार का ताकत दिखाकर बिहारी होने का गौरव प्राप्त कर लो, ये वो चाहते हैं। जन सुराज पार्टी प्लान बंद करने के लिए अब तक क्या रणनीति बनाई है? देखिए, जन सुराज पार्टी के पास पलायन रोकने के लिए कोई हवाई बात नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं कि सीडी रेशियो को अगर सिर्फ बिहार में ठीक कर दिया गया होता तो 26 लाख करोड़ रुपया जो गया बिहार का दूसरे स्टेट में बैंक वालों ने दिया, अगर वो रुपया बिहार में होता आज ये बिहार की स्थिति नहीं होती। अगर किसानों को इस सरकार के तरफ से उचित व्यवस्था किया गया होता, पैसे की व्यवस्था, ऋण की व्यवस्था, तो ये हालत नहीं होती। अगर बिहार के अंदर बेरोजगारों के लिए पूंजी की व्यवस्था किया हो गया होता तो बिहार की ये हालत नहीं हुई होती। प्रशांत जी कहते हैं कि 3 ही रास्ता है आदमी को जिंदा रहने के लिए। पहला है कृषि, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है नौकरी, शिक्षा, नौकरी। तो कृषि करने के लिए यहाँ पर 60% या 80% है, 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है। 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजनेस धंधा करने के लिए पूंजी नहीं है। 80% ऐसा परिवार है जो अपने बच्चा को सही शिक्षा नहीं दे पाता है। तो अब आप बताइए कि वो खेती कर नहीं सकता है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाने के लिए क्षमता नहीं है, तो वह समाज कैसे विकास करेगा? यही कारण है बिहार के पिछड़ापन का और इसी चीज को हम दूर करेंगे, प्रशांत किशोर जी दूर करेंगे। प्रशांत किशोर जी जो वादा कर रहे हैं क्या वो धरातल पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसी भारत में गुजरात है, इसी भारत में जो टॉप 10 स्टेट है जो विकास किया, इसी भारत के अंदर है। भारत के साथ केंद्र में बैठने वाला नेता सौतेला व्यवहार किया है तब न ये बिहार की हालत है। अगर बिहार के साथ सौतेला, ये नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री, गुजरात के अंदर फैक्ट्री लगाते हैं, गांव-गांव में फैक्ट्री लगा दिए। बिहार के अंदर वह व्यक्ति एक फैक्ट्री आज तक नहीं बनाने का काम किया। क्यों नहीं विकास हो सकता है? नियत अच्छा होना चाहिए। नियत अच्छा नहीं है इन लोगों का। नियत यही है कि बिहार को गरीब बना करके रखो, बिहार को मजदूर बना करके रखो, ताकि गुजरात जैसे स्टेट में सस्ते दर पर काम करने के लिए मजदूर मिल सके। सस्ते दर पर काम करने के लिए मजदूर मिले, इस बात के लिए वो सारे जो नेता हैं विकसित राज्यों के, वो चाहते हैं कि बिहार का विकास ना हो। और यही मेन कारण है, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि बिहार का विकास ना हो। कहां से मिलेगा 1200 रुपए पर और 12,000 रुपए पर और 1,000 रुपए पर फैक्ट्री में जाकर काम करने के लिए गुजरात में? यही स्थिति है। और मैं बेरोजगारों की हालत बताऊं
आप जा करके देखेंगे रेलवे स्टेशन पर आलू और प्याज के बोरा के तरह बोगी में कस करके जाता है, शिक्षा पकड़ करके लटक करके जाता है, पेखाना में बैठ करके लटक करके जाता है। और जब वहां जाता है तो दर दर की ठोकर खाता है फैक्ट्री के गेट पर। और काम कहाँ उसको मिलती है? काम लोहा के फैक्ट्री में, जहां लोहा पीटा जाता है, लोहा के फैक्ट्री में जहां लोहा गलाया जाता है, जहर के फैक्ट्री में जहां जहर बनता है। और 6 महीना साल भर काम करते करते वह रोगग्रस्त हो जाता है और कई तरह का रोग लेकर के घर आता है। और जो भी थोड़ा मोड़ा कमा करके लाता है वो भी डॉक्टर को दे देता है। ये स्थिति है बिहार के युवाओं की हालत। आप जाएंगे देखेंगे, आपको गांव के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव का 50 गो 100 गो नौजवान आपको अपना घर, माँ बाप, परिवार छोड़ करके बाहर, घर का अगर बाप मर जाता है तो 3-3 4-4 दिन तक घर में लाश पड़ी रहती है कि बेटा आएगा तो मुख में आग देगा, मुखाग्नि के लिए लाश तर। बिहार में नौजवानों के माँ बाप का लाश तरसती है मुखाग्नि के लिए, और जब बेटा आता है तो सड़े हुए अपने बाप के लाश को मुखाग्नि देता है। ये व्यवस्था, क्या मैं दर्द सुनाऊंगा आपको? हम गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, हमने देखा है अपने आंखों से इस दुख को और इस स्थिति को। एक बात मैं बता देता हूं आपको खुले दिल से, प्रशांत किशोर बिहार के बदलाव का आखिरी उम्मीद है। अगर यह आखिरी उम्मीद को बिहार की जनता नहीं समझेगी तो फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा यह कहने के लिए बिहार के अंदर आकर के कि मैं बिहार की व्यवस्था को बदलूंगा। अगर यह फेल करेगा तो आप समझ लीजिए बिहार के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। यहाँ की गरीबी मिटाने के लिए अब कोई आगे नहीं आएगा। कौन इतना बड़ा त्याग करेगा जी? सारा धन दौलत, रुपया पैसा, परिवार, सारा चीज त्याग करके पैदल चल रहे हैं गांव में, कीचड़ में, गली में, नली में, कितना दुख सह रहे हैं। उतना तकलीफ करने वाला व्यक्ति, इतना त्याग करने वाला व्यक्ति और इतना बड़ा रिस्क लेने वाला व्यक्ति। ये सच्चाई है कि बिहार में जात है, पात है, ऊंच है, नीच है, मंदिर है, मस्जिद है, धर्म है, संप्रदाय है, बहुत तरह की समस्या है। इन तमाम समस्याओं को तोड़ करके और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक इतना बड़ा हिम्मत करने वाला बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। और ऐसा कलेजा प्रशांत किशोर ने दिखाया है। अगर उस व्यक्ति को साथ नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। फिर इस गलती को हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और आंख मूंद कर प्रशांत किशोर के त्याग और तपस्या पर यकीन कर रही है, विश्वास कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बिहार की जनता समझदार है, चालाक है। निश्चित रूप से बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर के कदमों में अपना कदम मिला करके चलेगी। बिहार में अभी तक तो उद्योग नहीं लगा, उसकी जिम्मेवार बिहार सरकार है या भारत सरकार है? और जब आपका सवाल है, बिहार सरकार भी दोषी है, भारत सरकार भी दोषी है, ये दोनों दोषी है न। इसने, अब बताइए, जब सरकार बन रही थी और नीतीश कुमार समर्थन कर रहे थे, और ये तय बात है कि नीतीश कुमार समर्थन नहीं करते तो सरकार नहीं बनती। और यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी से क्या मांगे? नीतीश कुमार कहे थे हमको मंत्रिमंडल चाहिए, फलना 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 फलना। क्या यह नहीं कह सकते थे कि हमारे यहाँ चीनी मिल चालू कीजिए, डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू कीजिए, उद्योग चालू कीजिए, फैक्ट्री लगाइए? क्या यह नहीं कह सकते थे? लेकिन इनको मंत्रिमंडल चाहिए, मंत्री पद चाहिए। बिहार चूल्हा भाड़ में जाए, क्या आप बात करते हैं? वो भी जितना, उसको मतलब है 10 गो 12 गो, उसको मतलब है 10 गो 12 गो एमपी से, कि एमपी हमको 10-12 गो मिल जाए, अपना केंद्र में हम सरकार चलाते रहे। तो न इसको मतलब है बिहार से, न उसको। दोनों दोषी है बिहार का। इन दोनों को जनता जवाब देगी और दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि बाबा ने बताया कि जो बिहार में उद्योग नहीं लग रही है, उसकी जवाबदेही बिहार सरकार और भारत सरकार है। और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ प्राइम टीवी को सब्सक्राइब करिए। मैं रवि रंजन तिवारी, धन्यवाद।